ओके, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पिस्टिल या कार्पर पढ़ लिया है और हम लोगों ने ये सीख लिया है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कहाँ पे बने। हमें पता है कि मेल गैमीट को कैरी करता है मेल गैमीटोफाइट, दैट इज योर पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट को कैरी करता है फीमेल गैमीटोफाइट, दैट इज योर एम्ब्रियो सैक। करेक्ट। तो इसका मतलब हमने गैमीट फॉर्मेशन सीख लिया है। अब हमें गैमीट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि वापस सुनिएगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, दोनों ही नॉन मोटाइल है, तो हमको एक गैमीट को ट्रांसफर करना पड़ेगा दूसरे गैमीट के पास में, ताकि वो दोनों आपस में फ्यूज कर सके और सेकंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, हो सके। ठीक है। तो हमने मेल गैमीट कहाँ पे बनाया? मेल गैमीटोफाइट के अंदर, जिसका नाम है पोलन ग्रेन। और हमने फीमेल गैमीट कहाँ बनाया? फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर, जिसका नाम है एम्ब्रियो सैक। अब क्योंकि दोनों गैमीट नॉन मोटाइल है, वापस सुनिएगा, क्योंकि दोनों गैमीट नॉन मोटाइल है इसीलिए हमको उनको पास में लाना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। हम लोग मेल गैमीट को ट्रांसफर करते हैं। मेल गैमीट किसके अंदर होता है? मेल गैमीटोफाइट के अंदर। व्हाट इज मेल गैमीटोफाइट? पोलन ग्रेन। हमें पता है कि पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट होते हैं, तो हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। वापस सुनिएगा, पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है। अब वो स्टिग्मा जो है वो किसी भी फ्लावर का हो सकता है। द फ्लावर कैन बी सेम, मतलब उसी फ्लावर में हो, दूसरे फ्लावर में हो, या दूसरे प्लांट के फ्लावर में हो, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन अगर आपको करवाना है, तो पॉलिनेशन करवाने के लिए हमको कुछ तरीके के एजेंट्स चाहिए होते हैं। अब वो एजेंट्स कोई भी हो सकता है, इट कैन बी बायोटिक एजेंट, इट कैन बी एबायोटिक एजेंट, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले पोलन कहाँ से आ रहा है, मतलब द सोर्स ऑफ पोलन क्या है, उसके बेसिस पे हमने तीन तरीके के पॉलिनेशन डिवाइड कर रखे हैं। वापस सुनिएगा, किस बेसिस पे डिवाइड करा? द सोर्स ऑफ पोलन। पोलन कहाँ से आ रहा है, उस बेसिस पे हमने पॉलिनेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है: ऑटोगेमी, गाइटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी को आप बोलते हो सेल्फ पॉलिनेशन, जीनोगेमी को आप बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन। इसका थोड़ा सा अलग चल रहा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोगेमी, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। इसके अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? इसके अंदर होता है एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर आपको मेल एंथर भी मिलेगा और इधर आपको स्टिग्मा भी मिलता है। तो इसी फ्लावर के एंथर से इसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है। दैट मीन्स द फ्लावर इज सेम, सेम फूल है, एक ही फूल है, बाइसेक्सुअल फूल है, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा। दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगेमी। क्या इसके अंदर कोई वेरिएशन आएगा? नहीं, सेम ही तो फूल है। एक फूल है, उस फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, तो सेम फूल है तो कोई वेरिएशन तो आएगा नहीं। करेक्ट ना? सही बात है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, इसके अंदर ये होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब आपका एंथर और आपका स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मेच्योर होते हैं। अगर दोनों सेम टाइम पे हो गए तभी आप फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया कि एंथर पहले मेच्योर हो गया या फिर स्टिग्मा पहले मेच्योर हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो मेच्योर हो गया, वो अभी तक पॉलिनेशन गिरा ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा। तो अगर आपको ऑटोगेमी करवानी है और अगर आपको कंप्लीट ऑटोगेमी करवानी है, तो आपको सिंक्रोनाइजेशन रखना पड़ेगा कि कब पॉलन रिलीज हो रहा है और कब स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है। ठीक है। तो आप किसी भी फ्लावर की बात करो, अगर कोई भी फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, और वो खुला हुआ फ्लावर है, तो बहुत रेयर है कि उसके अंदर सिर्फ ऑटोगेमी हो, केवल ऑटोगेमी हो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बार उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है। विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है। ठीक है। वो फ्लावर जो हमेशा ओपन होता है और जिसके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहते हैं, उसके अंदर कंप्लीट ऑटोगेमी बिल्कुल रेयर है, क्योंकि खुला हुआ है तो कोई भी दूसरा पॉलन भी आके गिर सकता है। ठीक है। इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है पॉलन रिलीज के बीच में और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के ऊपर। ठीक है, ये क्लियर हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर दो तरीके के फूल मिलते हैं। एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर्स, दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल की बात हम बाद में करेंगे, उनको आप याद करिएगा। गैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? वो फ्लावर जो खुलते हैं, जिनके स्टिग्मा एंथर सब कुछ एक्सपोज्ड है। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो है जो बंद रहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ प्लांट है जैसे कि वायला, ऑक्जेलिस एंड कमेलिना। वायला का सेकंड नेम याद कर लिएगा, दैट इज कॉमन पेंसी। ये तीनों प्लांट दोनों तरीके के फूल बनाते हैं। इनमें आपको कैस्मोगैमस भी मिलेगा, इसके अंदर आप क्लिस्टोगैमस भी मिलेगा। कैस्मो वाले हमेशा खुले रहते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हमेशा बंद रहते हैं। अगर ये फ्लावर हमेशा बंद रहेंगे तो फ्रूट कैसे बनाएंगे? ये वाले जो फ्लावर्स है वो बाइसेक्सुअल होते हैं।
अगर ये फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब ये अपना पॉलिनेशन खुद करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब खुल ही नहीं रहे हैं, तो कोई और पॉलन तो नहीं आ सकता। कोई और पॉलन नहीं आ सकता, इसका मतलब इनको झक मार के क्या करना पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एजेंट फॉर देयर पॉलिनेशन। तो एक ही फ्लावर है, हमेशा बंद रहता है, उसी के फ्लावर के एंथर से उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा। इसका मतलब वो हमेशा ऑटोगेमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। सो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमस, करेक्ट। दूसरी चीज, क्योंकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी तरीके के एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये आपको हमेशा सीड बना के ही देंगे। जब काम इनको खुद ही करना है तो करेंगे, हमेशा करेंगे। अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो फिर हमारा काम रुक जाता है। लेकिन ये तो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये आपको अश्योर्ड सीड सेट देता है। अश्योर्ड सीड सेट का मतलब हमेशा गारंटी के साथ में आपको सीड बना के देगा। क्या क्या याद करना है? ये 3 एग्जांपल याद करेंगे। ये दोनों तरीके के फूल बनाता है केस्मो और क्लिस्टो। ये खुले होते हैं, ये बंद होते हैं। फिर क्लिस्टोगेमस हमेशा क्या करते हैं? ऑटोगेमी करते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हमेशा आपको अशॉर्ट सीड सेट देते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिनेटर्स की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है। डू यू थिंक क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस तो इसलिए है क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं आते हैं, और एडवांटेजेस इसलिए कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती, तो वो फिर अशॉर्ट सीड सेट आपको दे देते हैं। करेक्ट, इतना समझा। सेकंड आता है गाइटेनोगेमी। अब गाइटेनोगेमी के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक प्लांट है, उस प्लांट में इधर आपको मेल फ्लावर मिल रहा है मान लो, और इधर आपको फीमेल फ्लावर मिल रहा है मान लो, ठीक है। तो अगर इसी प्लांट के इस फ्लावर से इस फ्लावर के ऊपर गिर जाए, इसका मतलब प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। ऑटोगेमी में क्या था? सेम फ्लावर सेम प्लांट। गाइटेनोगेमी में क्या है? डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम प्लांट। मतलब प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। सो गाइटेनोगेमी में क्या होता है? देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब फ्लावर अलग है, प्लांट इनके सेम ही रहेंगे। अब क्योंकि आपको इधर से इधर डालना है अगर, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई एजेंट की जरूरत होगी, चाहे आपको हवा चाहिए, चाहे आपको कोई पॉलिनेटर चाहिए। इसीलिए ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है। पर क्या इस फ्लावर में और इस फ्लावर में कोई डिफरेंस है? दोनों एक ही प्लांट के हैं, तो इनके जीन्स तो सेम है, इसका मतलब वेरिएशन नहीं आएंगे। तो हम ये बोलते हैं कि गाइटेनोगेमी is functionally cross pollination because it requires a pollinator, and it is genetically self pollination because the genes are same. वापस पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of another flower of the same plant। ये फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें एजेंट चाहिए। और जेनेटिकली वो क्या है? ऑटोगेमी, क्योंकि उसके अंदर जीन सेम ही है, क्योंकि सेम प्लांट है। तीसरा जो आता है दैट इज जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है? जीनोगेमी होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अंदर अलग है, दो प्लांट है, देर आर डिफरेंट फ्लावर, देर आर डिफरेंट प्लांट, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा। ऑटोगेमी में क्या था? द फ्लावर इज सेम, द प्लांट इज सेम। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। गाइटेनोगेमी में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जीनोगेमी में क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर of one flower of one plant to the stigma of another flower of the another plant, करेक्ट। अब हम बात करते हैं, जीनोगेमी ही वो है बेटा जी जो आपको सबसे ज्यादा वेरिएशन देगा। ऊपर वालों में तो वेरिएशन आ ही नहीं रहा था, क्योंकि सेम स्पीसीज सेम प्लांट के थे। इनके अंदर अलग अलग प्लांट के आएंगे तो आपको वेरिएशन मिलेंगे। तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आप अचीव कर सकते हो। अब हमने अभी बात करी कि 3 तरीके के पॉलिनेशन हमने बताया किस बेसिस पे, कि उनका पोलन का सोर्स क्या है। अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। क्या पॉलिनेशन के कोई एजेंट्स भी हो सकते हैं? वो एजेंट शुरू करने से पहले ये डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये आप जानते हैं कि तुम्हारे फेबेसी का मेंबर है, ये आपका सनफ्लावर है, ठीक है। और इधर कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आपको दिखा रखे हैं। कैस्मो खुले हैं और क्लिस्टोगेमस आपके बंद है, ठीक है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे कि लेग्यूम के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ क्लिस्टोगेमी मिलता है, जिसके अंदर जो तुम्हारे फूल है वो अंडरग्राउंड। अगर फूल अंडरग्राउंड है इसका मतलब सीड अंडरग्राउंड, फ्रूट अंडरग्राउंड। इसका एक एग्जाम्पल होगा तुम्हारा जियोट्रॉपिक फ्रूट, दैट इज अ ग्राउंड नट, ठीक है। एक पुराना क्वेश्चन है एम्स का, उसके लिए मैंने लिखा हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करवाने के लिए हमको जो ऑर्गेनिज्म चाहिए या जो भी चीजें चाहिए उसको आप बोलते हो एजेंट्स, ठीक है। एजेंट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। एबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग, बायोटिक बोले तो लिविंग। बायोटिक जो लिविंग है उसके अंदर हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज नोन एज जूफिली, ठीक है। इसमें से सबसे जो कॉमन होता है वो होता है एंटोमोफिली, इंसेक्ट का पॉलिनेशन। एबायोटिक नॉन लिविंग है, इसमें या तो हम हवा यूज करेंगे या पानी यूज करेंगे। हवा वाले को बोलते हैं एनिमोफिली, पानी वाले को बोलते हैं हाइड्रोफिली। हवा और पानी में से सबसे ज्यादा कॉमन है ये हवा वाला, ज्यादा कॉमन है, और ये ग्रासेस के अंदर कॉमन होता है।
पानी वाला काफी रेयर होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, ये सिर्फ 30 जेनेरा तक लिमिटेड है और ज्यादातर उसमें भी मोनोकॉट्स ही होते हैं। पूरा डेटा मैंने साइड में निकाला है, ये हर चीज रटने की है, ठीक है। मेजोरिटी बायोटिक में तुम्हारे कौन है, एनिमल्स है, उसमें जूफिली है, और उसमें से भी कौन सा है, एंटोमोफिली। एबायोटिक में से ज्यादा कॉमन कौन सा है, हवा वाला या पानी वाला, हवा वाला, वो ग्रासेस के अंदर ज्यादा कॉमन रहता है। पानी वाला एंजियोस्पर्म के अंदर थोड़ा सा कम दिखा जाता है, और अगर देखा जाएगा तो लगभग 30 जेनेरा में होगा, और वो 30 जेनेरा भी ज्यादातर मोनोकॉट्स है, ठीक। अब आगे की बात करते हैं कि यहाँ पे अलग से क्या दिया हुआ है। अलग से इसके अंदर ये दिया हुआ है कि पोलन ग्रेन जो है वो विंड और वाटर के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, एबायोटिक के अंदर पोलन ग्रेन जो है, जो आपने हवा में और जो आपने पानी के अंदर डाले हैं वो जाके मिल जाए, वो हमेशा चांस फैक्टर रहता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हवा किसी और डायरेक्शन में चली गई तो आपका पोलन ग्रेन भी चला गया, पानी अगर किसी और डायरेक्शन में मूव कर गया तो आपका पोलन ग्रेन भी चला गया। तो इन दोनों के अंदर सब कुछ बाय चांस हो रहा है, इसीलिए इन दोनों के अंदर पोलन ग्रेन को ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है, ताकि हम चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के वो बना दे। यहाँ पे तो जानवर है, अगर जानवर उठा के गया है किसी और फूल पे अगर खाना खाता है, जैसे बीज है, बीज नेक्टर उठाती है, तो आपको पता है वो एक फूल पे बैठी है, पक्का दूसरे फूल पे जाके बैठेगी नेक्टर के लिए, तो पक्का है यहाँ पहुंचेगा ही पहुंचेगा पोलन ग्रेन। यहाँ पे थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसके अंदर आपको पोलन ग्रेन्स का नंबर हमेशा ज्यादा रखना पड़ता है। ये रही बात, द फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for the pollination, किसके अंदर, विंड के अंदर और वाटर के अंदर, ये चीज देख लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं विंड वाली बात। अब बेटा जी ध्यान से रखिएगा, कोई भी तरीके का पॉलिनेशन हो, चाहे वो विंड से हो चाहे वो पानी से हो, ठीक है, सब लोग सारे तरीके के प्लांट कोई ना कोई तरीके का अडेप्टेशन करके रखते हैं, ताकि विंड पॉलिनेशन, अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है तो वो कुछ अडेप्टेशन करेगा ताकि विंड पॉलिनेशन बढ़िया से हो जाए। कोई अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है तो वो अपने अंदर कोई अडेप्टेशन करेगा ताकि इंसेक्ट पॉलिनेशन बढ़िया तरीके से हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे विंड पॉलिनेशन की। विंड पॉलिनेशन को आप बोलते हो एनिमोफिली, ठीक है, ज्यादा कॉमन है पानी वाले से, ठीक है। अब अगर विंड पॉलिनेशन कोई भी प्लांट कर रहा है, वो क्या-क्या अडेप्टेशन अपने अंदर करेगा? सबसे पहले, क्योंकि आप हवा में डाल रहे हो, अगर आप हवा में डालोगे तो आप पोलन ग्रेन हल्के डालोगे, भारी डालोगे? अगर आप भारी डालोगे तो गिर जाएँगे, तो हल्के होने चाहिए, दैट मीन्स द पोलन ग्रेन शुड बी लाइट। स्टिकी होंगे या नॉन स्टिकी होंगे? नॉन स्टिकी होंगे। अगर वो स्टिकी हो जाएँगे तो जगह-जगह पे जाके चिपकेंगे, और जहाँ चिपकना होगा वहाँ चिपकेंगे नहीं, ठीक है? तो उनको नॉन स्टिकी होना चाहिए। तीसरी चीज़, जो भी आपका स्टेमन है, स्टेमन बोले तो एंथर और फिलामेंट, उनको वेल एक्सपोज़ होना चाहिए। अगर वो ढंग से खुले हुए होंगे तो पोलन ग्रेन अच्छे से रिलीज़ होंगे, और अगर पोलन ग्रेन अच्छे से रिलीज़ होंगे तो आगे वाला बंदा बेटर रिसीव करेगा उसको, करेक्ट? चौथा चीज़, स्टिग्मा को रिसीव करना है तो स्टिग्मा को ज़्यादातर फेदरी होना पड़ेगा, क्योंकि पोलन ग्रेन हवा में उड़ रहे हैं। अगर हवा में उड़ रहे हैं तो जितना ज़्यादा स्टिग्मा जितना बड़ा होगा, जितने फेदर उसके बड़े होंगे, उतना बेटर तरीके से रिसीव कर पाएगा, करेक्ट? पहली चीज़ हल्के होने चाहिए, दूसरी चीज़ नॉन स्टिकी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ स्टेमन उसके वेल एक्सपोज़ होने चाहिए, और चौथी चीज़ कि उसका जो स्टिग्मा है वो फेदरी होना चाहिए, ठीक? दूसरा, अब क्योंकि बाय चांस हो रहा है सब कुछ, ठीक है? तो अगर आप एक ही ओवरी के अंदर 50 ओव्यूल भर देंगे, एक तो आने के लाले पड़ रहे हैं, एक पोलन ग्रेन तो पहुँच नहीं रहा है। तो इतने सारे पोलन ग्रेन आ जाए कि आपके सारे ओव्यूल फ्यूज़ हो जाए, ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर एक ही ओव्यूल हो, और वो जो एक है वही फ्यूज हो जाए, तो सिंगल ओव्यूल यूजुअली होता है। अगली बात हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो आपका क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल ये है कि जो कॉर्न कॉब है, कॉब जो है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये एग्जैक्टली है क्या, इसको आप बोलते हो टेसल्स। टेसल्स है क्या, स्टिग्मा और स्टाइल है, ठीक है। क्यों है वो बाहर, ताकि वो पोलन ग्रेन्स को बेटर तरीके से ट्रैप कर सके, ये आपके पिछले साल क्वेश्चन आ रखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे है कि बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पैक्ड होते हैं, तो कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब ये कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस वाली बात यहाँ नहीं है, ये यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। कितने पॉइंट बताए हमने अभी तक, हमने बात कर ली 5 पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या है, हल्के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन स्टिकी होने चाहिए। तीसरा क्या है, वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए। चौथा, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। पांचवा, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। और सिक्स वाला, बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, इसका मतलब इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, कॉम्पैक्ट है, ठीक। ये आप यहाँ से उठा लीजिएगा। अगला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि अगर विंड और एयर की बात, विंड की, एयर की या पानी की बात हो रखी है, तो हमको पोलन ग्रेन ज्यादा मात्रा में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बाय चांस फैक्टर चल रहा है, तो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई भी एबायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है बेटा जी, तो आपको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो ना तो आपको फूल कलरफुल वाले बनाने हैं, और ना ही आपको नेक्टर डालना है, क्योंकि नेक्टर तो फ्लोरल रिवॉर्ड होता है, आप हवा को कौन सा रिवॉर्ड देंगे, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता है, करेक्ट ना। तो कोई फ्लोरल रिवॉर्ड नहीं है, इसका मतलब ना तो फूल कलरफुल होंगे और ना ही फूल नेक्टर रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 9 पॉइंट्स यहाँ पे साइड में निकाल के रख दिए हैं, ये आप लोग याद करेंगे, ठीक। अब अगला आता है पानी से पॉलिनेशन। जो पानी से पॉलिनेशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोफिली, ठीक है। काफी रेयर है, एंजियोस्पर्म के अंदर तो काफी रेयर है, लिमिटेड टू 30 जेनेरा, और वो भी ज्यादातर क्या है, मोनोकॉट्स, ठीक है। अब इन्होंने एक बात दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे असर्शन रीजन आपका बन सकता है। इन्होंने बोल रखा है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, हमें पता है।
उसका एक कारण ये है कि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, और हर जगह पे पानी है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए ये सिर्फ उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बढ़िया होती है, तो यहाँ से एआर बन सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए हाइड्रोफिली ना दो तरीके की होती है, एक होती है एपी हाइड्रोफिली, एक होती है हाइपो हाइड्रोफिली। नाम नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, मैं समझा रही हूँ आपको। एपी हाइड्रोफिली वो होता है जब वाटर के सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है, एंड हाइपो हाइड्रोफिली तब होता है जब पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है। एग्जाम्पल दे रखा है कि वेल्सिनेरिया और हाइड्रीला आपके, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है वो। और जो आपका मरीन वाटर के अंदर है आपकी सी ग्रासेस, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है जोस्टेरा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से हैं याद करेंगे। वेल्सिनेरिया और हाइड्रीला फ्रेश वाटर के हैं, और आपकी सी ग्रास जोस्टेरा जो है वो है आपकी मरीन वाटर की, ये तुम्हारे पानी से पॉलिनेशन करते हैं। बहुत सारे प्लांट, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहते हो पानी से पॉलिनेट करते ही नहीं है बेटा। बहुत सरप्राइजिंग है कि जो प्लांट, मेजोरिटी ऑफ द प्लांट विच आर लिविंग इन द वाटर, वो पॉलिनेशन पानी से कर ही नहीं रहे, तो वो करते किससे हैं? वो करते हैं पॉलिनेशन इंसेक्ट से या फिर विंड से। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया और वाटर लिली हो गया। जो आपका वाटर हाइसिंथ है या फिर जो आपका वाटर लिली है वो किससे पॉलिनेट होते हैं? इंसेक्ट और विंड से। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। पानी से कौन कौन से पॉलिनेट हो रहे हैं? वेल्सिनेरिया, जोस्टेरा एंड योर हाइड्रीला, करेक्ट। और आपके जो मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट है इंक्लूडिंग योर वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, ये किससे पॉलिनेट हो रहे हैं? इंसेक्ट और विंड से, ठीक। अब वेलिसन एरिया के अंदर क्या होता है? वेलिसन एरिया को आप ना रिबन वीड बोलते हैं। इसमें है क्या, ध्यान से देखना। ये वेलिसन एरिया की बात दे रखी है। यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स है, ये ऐसे है स्प्रिंग के फॉर्म में, तो ये यूजुअली ना नीचे रहता है ऐसे, और ये मान लो फूल है आपका, ठीक है। वापस बनाते हो, ये देखो ये आपका फूल है, ये नीचे ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। ये ऐसे है ना, पूरा स्प्रिंग की तरह ऐसे खुल के ऊपर आता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। और मान लो जो मेल फ्लावर है उस मेल फ्लावर को छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। अभी मेल फ्लावर यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, वो पॉलन ग्रेन तैरता 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वापस फॉल होके इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है फीमेल फ्लावर ना अबव द लेवल ऑफ द वाटर यहाँ आता है, और जो मेल फ्लावर है जिसको यहाँ पटक दिया आपने सरफेस के ऊपर, ये पॉलन ग्रेन रिलीज करता है, वो पॉलन ग्रेन बाई चांस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सरफेस पे हुआ तो उसको आप क्या बोलोगे? एपी हाइड्रोफिली। तो वेलिसन एरिया के अंदर ये वाली कहानी चलती है। वेलिसन एरिया कैसा प्लांट होगा? मोनोइशियस या डाइशियस? ठीक है, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि मोनोइशियस है या डाइशियस है। मोनोइशियस और डाइशियस का मतलब आपको पता होना चाहिए। मोनो मतलब वन, इशियस मतलब होम, वन होम फॉर बोथ सेक्स ऑर्गन, और डाइशियस मतलब डाई मतलब टू, इशियस मतलब होम, टू होम फॉर बोथ सेक्स ऑर्गन। तो आप लोग मुझे बताना क्या दोनों सेक्स ऑर्गन के दो अलग अलग होम है या एक ही होम है, कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये वाली बात वेल्सन एरिया में पढ़ के बता देती हूँ, मैंने आपको समझा दिया। द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक, एंड द मेल फ्लावर्स और pollen grains are released onto the surface of water। सरफेस पे डाला, एपिहाइड्रोफिली। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट से पैसिवली पहुंचेंगे। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा, करेक्ट। अगला अगला एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि सी ग्रासेस के अंदर, जैसे जोस्टेरा हो गया, हाइड्रीला के अंदर, यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली होता है। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है फूल जो है वो अंदर है, ठीक है। pollen grain रिलीज होंगे पानी के अंदर। पॉलन ग्रेन यहाँ पे होते हैं रिबन लाइक या लॉन्ग, लंबे लंबे होते हैं ताकि जगह से पहुंच जाए, अच्छी जगह पहुंच जाए ना, आराम से पहुंच जाए, ठीक है। तो ऐसे लंबे लंबे रिबन जैसे होते हैं, ठीक है। पानी के अंदर तैरते तैरते कहीं ना कहीं उनको स्टिग्मा मिलेगा, स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। ये हुआ हाइपोहाइड्रोफिली पानी के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि ये जो था ये दोनों एबायोटिक एजेंट से हमने पढ़ा, पानी और हवा। पानी और हवा को कुछ समझ में आता नहीं है, एबायोटिक है, तो उनको आपको कोई रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। रिवॉर्ड क्या होता है? या फिर अट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? फूलों को कलरफुल बना दिया। ये दोनों ही कलरफुल नहीं होते, चाहे आप विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करो चाहे वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करो, दोनों ही कलरफुल नहीं होते बहुत ज्यादा। और दोनों के अंदर नेक्टर नहीं है, क्योंकि नेक्टर हम लिविंग बंदे को देते हैं। दोनों डेड है तो आप नेक्टर देके करोगे क्या? तो यहाँ पे दे रखा है कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। रीजन क्या है? किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, क्या करेंगे, करेक्ट। चलिए अब ये हुआ हमारा एबायोटिक एजेंट का। अब बात करते हैं बायोटिक एजेंट की। बायोटिक एजेंट में हमने अभी बात करी थी मेजोरिटी कौन है? एनिमल्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जूफिली। इसमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं, बीज हो गया, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, ये सारे आपके पॉलिनेशन करवाते हैं। कुछ नाम जो बच्चे इग्नोर करते हैं, बर्ड्स दो दे रखे हैं, सनबर्ड और हमिंग बर्ड, इसका नाम याद कर लेना। फिर उन्होंने बोला कि जानवरों में भी सबसे कॉमन क्या है? इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी सबसे कॉमन क्या है? बीज। बीज जो है वो डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। फिर बड़े बड़े एनिमल्स भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे प्राइमेट्स में लेमुर हो गया, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग हो गए, रोडेंट्स हो गए। रेप्टाइल हो गई, रेप्टाइल के दो नाम दे रखे हैं, गेको एंड गार्डन लिजार्ड। तो ये इग्नोर्ड पार्ट है, ये दोनों बर्ड्स के नाम इग्नोर्ड है, याद रखिएगा, कहीं फंसा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब अगर कोई इंसेक्ट से पॉलिनेशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर ही कोई ना कोई एडेप्टेशन तो होगा। जैसे पानी वालों ने एडेप्टेशन करा, हवा वालों ने एडेप्टेशन करा, ये भी करेंगे। ये क्या करेंगे? सबसे पहले फूल बड़े बड़े हो ताकि तुम्हारा वो आके बैठ जाए, जो पॉलिनेटर है। दूसरा, कलरफुल होने चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए उनसे। अगर अट्रैक्टिव नहीं है फ्लावर तो कोई नहीं आएगा।
तीसरा फ्रेग्रेंट, अच्छी खुशबू होनी चाहिए, अपने आप तुम्हारे बीज आके बैठेंगे। और भर-भर के उसके अंदर नेक्टर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बी या कोई भी एजेंट जो है वो नेक्टर के लिए ही आते हैं। तो बड़े फूल हो, कलरफुल हो, खुशबू वाले हो, नेक्टर खूब सारा हो, और जो इन्फ्लोरेसेंस है, अगर मतलब छोटे-छोटे फूल अगर है, वैसे तो बड़ा फूल हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर फूल छोटे हैं तो उनको मिलके एक इन्फ्लोरेसेंस बना बना लेना चाहिए, और वो इन्फ्लोरेसेंस क्लियरली दिखता रहे, कॉन्स्पिक्यूअस होना चाहिए, ठीक है? और फिर पॉलन ग्रेन हमेशा स्टिकी होनी चाहिए, स्टिकी होंगे तो चिपक जाएंगे उनकी बॉडी पे, और वो जाके किसी और की बॉडी जगह, किसी और फूल पे बैठेंगे तो वहां जाके चिपक जाएंगे। ठीक, इतना क्लियर। फिर उन्होंने एक बात दे रखी है, ये तुम्हारे किसी पीवाईक्यू में मिल जाएगी तुम्हें, कि जो फ्लाइज और जो बीटल से पॉलिनेट कर रहे हैं उनका फाउल ऑर्डर होता है। वो सारे प्लांट, ठीक है, या वो सारे फ्लावर्स जिनका पॉलिनेशन फ्लाइज और बीटल से हो रहा है, उनका फाउल ऑर्डर होता है, ताकि वो इन एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके। ये आप याद कर लेना। फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है? फ्लोरल रिवॉर्ड बोले तो जो आपने बदले में दिया, अगर कोई पॉलिनेशन करके जाएगा तो आपने उसको बदले में क्या दिया? पॉलिनेटिंग एजेंट को। दो दे रखे हैं, नेक्टर दे दो और पोलन ग्रेन दे दो। एक चीज और दे रखी है, वो ये है कि तुम्हारा जो अमोर्फोफेलिस है, जिसका 6 फीट हाइट होती है और जो टॉलेस्ट फ्लावर है आपका, ठीक है, वो क्या फ्लोरल रिवॉर्ड देता है? उसका फ्लोरल रिवॉर्ड थोड़ा सा अलग है। वो जो तुम्हारा जगह देता है, बोले तो उसकी ओवरी के अंदर या लोक्यूल के अंदर ना खाली जगह होती है, वहां पे आके जो तुम्हारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो जाके अंडे दे सकते हैं, तो उनके अंडे वहां पे चिल मारते हैं, मतलब ग्रो करते हैं ऐसा। एक एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हारा यूक्का का और मौत का। मौत का नाम याद कर लेना, प्रोनुबा मैथ, मौत, ठीक है। ये क्या करती है? यूक्का का और मौत का ना सिम्बायोटिक, मतलब ऐसा समझो आप, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब दोनों का एक दूसरे के बिना चलेगा नहीं। अगर दोनों को हटा दो ना तो दोनों की लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं होती है। तो दे आर इन ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। क्या करते हैं भाई ऐसा? मौत जो होती है वो युक्का को पॉलिनेट करती है, और बदले में युक्का जो होता है वो अपने ओवेरियन कैविटी में मौत के सीड को, मौत का जो बच्चे होते हैं उनको जगह देता है, उनके लार्वा को। ठीक है, इतना समझ में आया? ओवेरियन कैविटी के अंदर मौत अपने अंडे देगा, ठीक है, और जो मौत है वो युक्का को पॉलिनेट कर देगा। ठीक, चलिए ये पढ़ लेना। अब इन्होंने बोला बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो चालाक होते हैं, जो आते हैं, पॉलिनेशन करते नहीं है, नेक्टर उठा के ले जाते हैं, तो उनको आप पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स बोलते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है बेटा? हमें पता है कि अगर कोई भी प्लांट बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो उसके जो रेसेसिव एलील है वो एक्सपोज हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाया जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि उसके कुछ एक समय के बाद में उसके डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है ना वीक पड़ जाते हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक वीक पड़ने लग जाते हैं, दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है तो आपको क्या करवाना होगा? आपको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना, आपको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। ठीक है, हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर बनाते हैं, बोले तो बाइसेक्सुअल, ये लाइन इग्नोर्ड है, याद कर लेना। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अगर वो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो हमने कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं बेटा जी, ऐसे डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को तो होने नहीं देते और जो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। ठीक है, उनको आप बोलते हो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, दैट इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी नाम नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है। हमने अभी थोड़ा टाइम पहले बात करी थी कि पोलन ग्रेन को, मतलब एंथर को और स्टिग्मा को एक साथ में मेच्योर होना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई भी पहले मेच्योर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे बोल रहा है कि ऐसे करवा लो, मतलब प्लांट के अंदर ऐसा हो सकता है कि दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, या तो कभी एंड्रोशियम पहले मेच्योर हो रहा है या फिर कभी गाइनोशियम मेच्योर हो रहा है, तो इसको बोल रहे हैं दो अलग अलग टाइम पे मेच्योरेशन आना। इसको हम बोलते हैं डाइकोगेमी। दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोटेंडरी, एक होती है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंडरी में एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है, प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है। दोनों में से कोई भी पहले मैच्योर नहीं हो, अगर मैच्योर हो गया तो दूसरा वाला बंदा अगर नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? करेक्ट ना? तो ये वाली चीज फिर क्या करेगी? सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन करेगी। वेरी ऑब्वियस। ठीक, ये हुआ पहला एग्जाम्पल। आपके पीछे ना डायग्राम दे रखा है, इसका फोटो दे रखी है सनफ्लावर की। सनफ्लावर में प्रोटेंडरी होती है। ठीक, सेकंड आता है ये। सेकंड बोलता है कि आप ना एंथर को और जो आपका स्टिग्मा है उनको अलग अलग हाइट पे रख दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो स्टिग्मा है और ये मान लो एंथर है, ये कैसे पहुंचाएगा इधर? ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा फूल है जिसके अंदर ये तो तुम्हारा एंथर है और ये स्टिग्मा है, ये मर के भी नहीं पहुंचा पाएगा यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कोई और आके गिराएगा, किसी और स्पीसीज का आके गिरेगा तो अपने आप क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करी? लेंथ चेंज कर दी, किसकी? स्टाइल की और फिलामेंट की। इसको आप बोलते हो हेट्रोस्टाइल। ठीक, अब हेट्रोस्टाइली के अंदर क्या होगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। तो चाहे डाइकोगेमी हो चाहे हेट्रोस्टाइली हो, दोनों के अंदर ही ऑटोगेमी जो है उसको प्रिवेंट किया जाता है। लाइन इग्नोर्ड है, दोनों डिवाइसेस ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, गाइटिनोगेमी और जीनोगेमी नहीं लिखा हुआ है। ठीक,
तीसरा होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, इसके अंदर मल्टीपल एलील्स चलता है, एस एलील जो है वो कंट्रोल करता है। ये ऐसे बोलता है कोई ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म चला लो, कोई ऐसा एलील ले आओ जो खुद के पॉलन ग्रेन को ही फर्टिलाइज ना होने दे। बोले तो अगर वो पॉलन ग्रेन गिरता है तो या तो उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, और अगर वो जर्मिनेट हो जाता है तो उसकी पॉलन ट्यूब नहीं बनने देगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि या तो पोलन जर्मिनेट ही ना हो, और अगर जर्मिनेट हो गया, मान लो पोलन ट्यूब बन गई, तो पोलन ट्यूब आगे जाके ग्रो ही ना करे। वो होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बोले तो खुद के प्लांट को, खुद के पोलन ग्रेन को इनकम्पैटिबल बता दिया कि भाई साहब मेरा नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। वो वाली बात बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं, दो चीजें कर रहा है, या तो जर्मिनेशन नहीं होने देगा या फिर पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो दोनों काम करती है, ऑटोगेमी को और गाइटिनोगेमी दोनों को ही प्रिवेंट करती है, लिखा हुआ है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ठीक, अगला बात करते हैं चौथा, वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बना लो। अगर फूल ही यूनिसेक्सुअल होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर फूलों को यूनिसेक्सुअल बना दोगे तो नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल दे रखा है कि कैस्टर और मेज है, कैस्टर, मेज, कुकरबिट और कोकोनट। ठीक है, इनके अंदर क्या है, फीमेल और मेल फ्लावर्स दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। ये प्लांट है, इधर यहाँ पे मेल फ्लावर है मान लो, और ये प्लांट यहाँ पे फीमेल फ्लावर है। क्या ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएगा? यहाँ पे तो सिर्फ फीमेल है, नहीं कर पाएगा। क्या ये कर पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ मेल है। ठीक है, ऑटोगेमी होगी इसमें? नहीं। क्या ये यहाँ से यहाँ डाल सकता है? यस, गाइटेनोगेमी होगी। इसका मतलब कैस्टर मेज के अंदर, ठीक है, और कुकरबिट और कोकोनट दो मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, इनके अंदर ऑटोगेमी तो नहीं होगी पर गाइटेनोगेमी पॉसिबल है। ऐसे प्लांट जिनके अंदर दोनों फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है, एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल दोनों मिल रहे हैं, ऐसो को बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। ठीक, अगला दे रखा है इन्होंने, जैसे पपाया हो गया और डेट पाम हो गया। पपाया और डेट पाम के अंदर क्या होगा बेटा जी, ये मान लो एक प्लांट है, इस पे आपको सिर्फ मेल फ्लावर मिलेंगे, और ये है दूसरा प्लांट, प्लांट ही अलग आ गया, इसमें आपको फीमेल फ्लावर मिलेंगे। क्या इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं। क्या इसके अंदर गाइटेनोगेमी होगी? नहीं, दोनों ही मेल है, कैसे होगा? क्या इसके अंदर गाइटेनोगेमी होगी? नहीं। क्या इसके अंदर ऑटोगेमी होगी? नहीं। इसका मतलब इस प्लांट को इस प्लांट पे ही डालना पड़ेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। करेक्ट ना? तो ऐसे प्लांट को आप बोलते हो डाइशियस प्लांट। मोनोइशियस क्या होता है? मोनो मतलब वन, इशियस मतलब होम। वन होम फॉर बोथ सेक्स ऑर्गन। एक प्लांट है, इस पे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, ये हो गया मोनोइशियस। डाइशियस क्या है? ये एक प्लांट है, इसके ऊपर सिर्फ मेल है, और ये दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर सिर्फ फीमेल है, ये हो गया डाइशियस। ठीक है, तो डाइशियस जो है उसके अंदर ना तो ऑटोगेमी होगी ना ही गाइटेनोगेमी होगी, और जो मोनोइशियस है उसके अंदर ऑटोगेमी नहीं होगी लेकिन गाइटेनोगेमी होगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइंस है। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा दैट इज पॉलिन पेस्टल इंटरेक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।